मुर्दाबाद, सहयोगी कंपनी मुर्दाबाद, एफएससी कंपनी मुर्दाबाद, बेनेटन कंपनी मुर्दाबाद, बेंटन कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, एफएससी कंपनी मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एफएससी कंपनी अपना कोका कोलाना, इसमें हमारा 56 लाख रुपए इसने रोक लिया हमारा, जिससे हम 8-10 साल से इसमें काम कर रहे हैं। अब 5-4 महीने से भी ये पेमेंट देते रहा करते, 5-4 महीने भी बाद भी दे दिया करते, लेकिन अब लास्ट में आके इन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। आश्वासन देते रहे कि देंगे देंगे, लेकिन एक पैसा भी इन्होंने हमारे को दिया नहीं। इस विषय में आपने किसी से बात की अधिकारियों से या किसी से? इसमें जितने भी इसमें एफएससी के बंदे हैं सर, जितने मैनेजर हैं, जितने भी ऊपर तक बंदे हैं, उनको सबको हमने बात की है, लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे और वे फ़ोन भी बंद कर रहे हैं। और जिसमें हमने सर्विस दी वो बेनेटन कंपनी और एफएससी कंपनी एक ही है, इसमें हमने सर्विस दी है जी। कितने दिन में पेंडिंग चल रहा है मामला? हमारा कब ये से चल रहा है? 8-9 महीने से हमारा ये पेंडिंग चल रहा है सर। तो फिर आपने मैनेजर से या किसी एचआर से या किसी मालिक से एक मिलने की हमारे कोशिश की? रणबीर जी हैं यहाँ पे बेनेटन में, उससे हमारी बात हुई, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 15 लाख रुपए दे देंगे, इससे ज़्यादा हम पैसा नहीं दे सकते। आपके साथ और भी भाई हैं, हाँ, जैसे हमारे किन साथ का जो भी है? नरेश जी हैं और ये भी हैं हमारे साथ। नरेश जी क्या कहेंगे? इनके पास पैसे फंसे हो जी, पहले आश्वासन देते रहे कि भाई हम देंगे देंगे दिवाली से, फिर इन बच्चों की दिवाली मनने दो, फिर हम चले गए थे, फिर उसके बाद में फिर आए, फिर इन्होंने एसएचओ साहब आगे 5 दिन का टाइम मांग लिया। उसके बाद ये अपने सामान को सारे को भर भर कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और अब वैसे ये अपने वकील को भेजते हैं, खुद आगे नहीं आते। पेमेंट के बारे में अब कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा पेमेंट आपका? के मामले में पहले 5 लाख की कह रहे थे, फिर 10 की कही, अब 15 की कह रहे हैं, लेकिन 15 लाख से क्या होगा? इतना तो हमारा पंप का भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे ऊपर तो पंप का भी प्रेशर है, मैकेनिकों का भी प्रेशर है, ड्राइवरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, उनका भी प्रेशर है। हमारी रोजी रोटी तो यहीं से चलती थी, हम अपना घर का भी खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे और ना इनको वो दे पा रहे। अभी यदि ये नहीं देंगे तो मैंने भी वो लिस्ट मंगाई, इनके साथ जितने भी वेंडर थे ट्रांसपोर्ट के बड़ी गाड़ियों वाले, उनको मैंने सबको मैं आज या कल मैं वो कर लूँगा। इनके जहाँ जहाँ पे भी एफएससी के भी हैं वहीं पर धरना प्रदर्शन चलेगा। चिल्लर टूर एंड ट्रेवल्स हूँ, 1 साल से मतलब पैसा नहीं आ लिया। हाँ जी। नहीं, किस विषय में फिर इतना लंबा रुक गया पेमेंट? तो उसमें तो उसके पहले तो गोलीबाजी करते रहे कि आ जाएंगे आ जाएंगे। अच्छा, अब कहते कि पहले जब बात हुई मार्च के अंदर, जी। तो बोले कि 3 महीने में आ जाएगी, उसके बाद बोले 1 महीना और रुक जाओ, 1 महीना, इस करके पेमेंट रुक गई। पेमेंट पहले भी आपकी ऐसी रुकती पहले तो आती थी क्या? मिलती थी, लेकिन क्या है 5-7 महीने रोक के इकट्ठी दे देते थे। अच्छा। लेकिन अब तो बिल्कुल बंद हो गई। फिर जैसे अब ड्राइवर भाई हैं उनकी ड्राइवर की तनख्वाह रुक रही है, ड्राइवर की तनख्वाह भी रुक रही है, मैकेनिक का खर्चा भी रुक रहा है, स्पेयर पार्ट वाला भी आवा है, तेल वाला भी आवा। जो आप लोगों ने धरना रखा है अभी आप अनिश्चितकालीन धरना रखा है आपने, तो इस विषय में मतलब आप लोगों को हम तो बैठे हैं जी, बिना पीछे लेना उठा हम जब तक पैसे नहीं मिल जाएंगे। कंपनी में काम वाम अभी चालू है? काम बंद है कैसे जी, क्या? काम तो नहीं चलने देंगे। किसी अधिकारी से बड़े लेवल पे बात बड़े हुई है लेवल पे किसी कोई में? बात तो नहीं करता, बोलते मेल डलो, किससे मेल डलवाए जी? अब जो थे एचआर मैनेजर थे, जो भी थे दवाई के सब छोड़ छाड़ चले गए। बिल आपका फिलहाल कितने का बिल आपका? मेरा तो 8 लाख पौने 8 लाख का है जी। आपका 8.5 लाख हाँ जी। रुपए का बिल है। और भाई साहब आपका कितना बिल है नरेश भाई? मेरा 6 लाख का है जी। 6 लाख का? हाँ जी, ये 5-6 महीने में एक दफ़ा पहले पेमेंट दे देते थे, 6 महीने में 2 महीने दे दी, 4 की रोक ली, फिर 8 महीने में 5 महीने दे दी, 2 महीने की रोक ली, लेकिन ये लास्ट में तो बोले हम दे देंगे। एफएससी के पैसे कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। अब पता चला कि ये कंपनी नहीं है, लेकिन जो ये एफएससी के साथ जो काम कर रही है, बेनेटन है, 1-2 ट्रेड्स हैं ये, लेकिन ये इन्हीं का एक ग्रुप ही है। आपकी पेमेंट कितनी से थे भाई? सर हमारी 56 लाख रुपए पेमेंट है। 56 लाख और 18 लाख रुपए हमारे पेंडिंग है पंप वाले के देने हैं। पंप वाला भी 2% का ब्याज लगा रहा है और बार बार धमकियाँ दे रहे हैं। इस विषय में आप अपने यहाँ पे एरिया के जो अपने बड़े अधिकारी हैं आपके, उनसे किसी मुलाकात हुई होगा? हमारी प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब से भी मुलाकात हुई, अरविंद शर्मा जी से भी बात हुई है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि हमारी जो एरिया की जो कंपनी है वो कैसे हमारे वेंडरों का पैसा लेके निकल जाएगी, उन्होंने ये कहा जी। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं उसके ऊपर? नहीं, उसके बाद यही है जी, पुलिस वाले तो कोई तंग नहीं कर रहे हमें, हम अपना आराम से धरने पर बैठे हैं।
और मैं ये अपील करता हूँ कि मैं मनोहर लाल से भी मैं ये मनोहर सरकार से भी ये अपील करता हूँ कि हमारा पैसा FSC में फंसा हुआ है और हमारा पैसा निकलवाया जाए, नहीं तो हम यहाँ पर आत्महत्या कर लेंगे जी, चारों यहाँ पे अंदर जाके जी। नमस्कार जी, मेरा नाम रवि है। FSC ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। वर्करों की तनख्वाह, एक बात बताओ, हम ये आगे से पैसे नहीं देंगे तो हम कैसे ड्राइवर की तनख्वाह देंगे, कैसे भाई पेट्रोल पंप का बिल उठाएंगे। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा प्रेशर डला हुआ है कि हम रात दिन कॉल कर करके परेशान कर रहे हैं। पंप वाला भी भाई हमारी के नाम पैसे भेजो। अब यही बात है ना, हमारे पास पैसे होंगे तो भेजेंगे, अब कहाँ से भेजेंगे? हम तो बिल्कुल रोड के ऊपर आ गए जी। अमित नाम है जी। धरने के बारे में सवाल जी, अपनी गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे 7-8 साल से। उसके बाद पैसे आते थे, कभी 5 महीने में आगे, 6 महीने में आगे। मार्च में जब एंडिंग होती उस टाइम पे दे देते थे क्लियर ही पूरे साल का। उसके बाद अब 7-8 महीने से कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद भी बोल रहे थे भाई देंगे, 1 महीने में देंगे, 2 महीने में देंगे। अब कम से कम 1 महीना हो गया, ना कोई कॉल उठा रहा है ना कोई बात कर रहा है। और उसके बाद बोल रहे हैं भाई 15 लाख रुपये दे देंगे, और टोटल तीनों की मिला के बैठते हैं सर 80-82 लाख रुपये। 15 लाख में जी को कुछ होगा है। उसके बाद तो 25 लाख रुपए तो पंप वाले के देने हैं, ऊपर से ड्राइवरों की निधि है, 7-8 महीने की सैलरी है, ऊपर से कल किस्त वालों ने गाड़ी उठा ली है, किस्त नहीं भरी है गाड़ियों की। हाँ जी सब भैया राम राम। मेरी कंपनी के उच्च अधिकारियों से और सरकार से यही हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे पैसे दिलवाए जाएं, और नहीं तो हम कुछ गलत कदम उठाने को मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पर प्रेशर इतना है। पैसे नहीं मिले तो ये है, और कोई रास्ता ही नहीं है फांसी खाने का। देखो जी, बात ये है, हम सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं और कंपनी के जो हेड पद अधिकारी है उससे बहुत गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी पेमेंट है हमें दे। हम स्पेयर पार्ट वाले को, पेट्रोल पंप वाले को भी पेमेंट दे। हमारी जान बिल्कुल जोखिम में आ चुकी है, क्योंकि हमें कोई आश्वासन देने वाला बंदा है ही नहीं इसमें कि भाई हम आश्वासन देते हैं कि भाई हम आपकी पेमेंट दे देंगे। हम तो ये चाहते हैं सरकार से भी और कंपनी से भी हमें आश्वासन, कोई बंदा आके आश्वासन दे और आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। बस हम यही चीज़ चाहते हैं। नहीं, हम धरना प्रदर्शन जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा कोई हल, कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। सरकार से और कंपनी से यही अपील है कि हमारा पैसा दिलाया जाए, नहीं तो हम कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे तो फिर गलत कदम उठाया जाएगा। इसके लिए ऊपर से प्रेशर ही इतना है, पूरे दिन पंप वाला घर पे आ रहा है, ऊपर से ड्राइवर घर के पास बैठे हैं। सरकार से यही अपील है हमें कि हमारा FSC से और बेनाटेन से हमारा पैसा दिलाया जाए, नहीं तो यहाँ हम आत्महत्या कर लेंगे। और मनोहर लाल खट्टर जी से और प्रदेश अध्यक्ष से अरविंद शर्मा जी से भी यही अपील करता हूँ कि हमारा पैसा दिलाया जाए। हम नहीं तो यहाँ बहुत बड़ी घटना होने वाली है। 18 लाख रुपए हमें पंप वाले के भी देना है, और वो 2% का ब्याज भी वो हमारे ऊपर लगा रहा है। बोलो। हम भैया के साथ हैं, जब तक पेमेंट नहीं मिलेगी इतने हम सारा संगठन साथ रहेगा। यहाँ धरना रोज की रोज धरेंगे और जब तक हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम यहीं बैठे हैं और यहीं बैठेंगे। यहाँ से उठने के लिए हमारे पास कोई चारा ही नहीं। यहाँ रहेंगे जब तक हमारा धरना, तो यहाँ संख्या बहुत कम है, पर कल को और ज्यादा हो जाएगी। हमारा पैसा नहीं आएगा जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और ये धरना जारी रहेगा। जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा जब तक ये धरना भी जारी रहेगा। और हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, अब घटेगी नहीं और बढ़ेगी। अगर हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो यहाँ पर हम बहुत संख्या में बैठने वाले हैं, और कुछ हादसा हो गया तो कंपनी और सरकार हमारी जिम्मेवारी होगी।